हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है। जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तब हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। जितना हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपके पास आने लगेगी। इसीलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है। इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता। मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा कि बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें हमारे अंदर हैं वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उनकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम धन पाने की वासना हो जाएगी। वासना कोई नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाती है। जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये आती कहाँ से हैं और कैसे आती हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे ही अंदर होती हैं और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही होती हैं और जरूरी भी हैं तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना ये गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो बस संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने
अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है। इस तरह काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने कहा, महात्मा, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? गौतम बुद्ध ने कहा, अब सुनो, जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक को बताना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, एक आश्रम में उनके गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांवों में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा। वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर बोला, अरे पागल, तुझे नहीं दिख रहा कि कैसे ये लड़कियां पानी भर रही हैं? जरा उनके अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनके बालों को देखो, कैसे लहरा रहे हैं, मानो उनकी सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा। इस बार वह शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह चुपने लगा था और उन लड़कियों को देखने लगा था कि जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और फिर उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं? जो ये मैं कर रहा हूं वह सही नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। फिर वह वहां से जल्दी से चला गया। वह शिष्य आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर अपने कार्यों में लग जाता है। लेकिन जो वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब देखने के लिए ललायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी आश्रम से भिक्षा लेने के लिए निकल जाता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता है जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता है। वह शिष्य उसके साथ मिलकर लड़कियों को चुप चुप कर देखता है। अब वह रोज ऐसा करने लगा था। अब ये रोज उसका काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अब वह रोज किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था और ना ही ठीक से सो पा रहा था और ना ही ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललित हो उठता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन किन्हीं और ही विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की हरकतों को देखकर भाप लिया था। तब एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ मिलकर भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना कर दिया और बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़की के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ था और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। आखिर उनका शिष्य ऐसा क्या देख रहा था कि जिसे देखने के लिए
वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छुपा पड़ा था। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि शिष्य, क्या तुम लड़कियों से भिक्षा लोगे? शिष्य ने अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। वह थरथर कांपने लगा कि जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और दूसरा लड़का उस शिष्य के साथ था। वह वहां से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय नहीं था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर शिष्य वापस आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा। वह बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। ये सुनकर वह शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगता है। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं अपना वादा कई बार तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे विचारों को निकाल दूंगा, लेकिन मैं ये चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर आए और कहा कि देखो यहाँ कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी एक नियंत्रण भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उन कंकड़ पत्थर में से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं, फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसको रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उस काम को नहीं रोक सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर बस इसी तरह से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और नाली में डाल दिया और फिर पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना, मैं इस पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोककर दिखाया। आपकी बात को मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुक गया है क्या। वह पानी तो पीछे की नाली को तोड़कर बाहर आ गया था और अगल बगल बह रहा था। और ध्यान से देखा तो पत्थर के आगे से भी पानी आ गया। ये पानी अपना रास्ता बदलकर आगे की तरफ बह जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है कि तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, फिर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा ही टूटता रहेगा। तुम कितना ही बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य निराश हो गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा
कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये मेरे मन में कभी नहीं आए। गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए जहां बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दें जहां से ये पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम इस पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं, तब बगीचे में पानी आएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने बगीचे में जाने वाली नाली को बंद कर दिया और फिर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, अगर ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। उन पेड़ पौधों में से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वे तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाला पानी का रास्ता वापस खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तब क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे वे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में सबसे पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कामुकता हमारे अंदर होती नहीं, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने से ये हमारे अंदर हावी हो जाती हैं। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया। वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे चुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहां लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया है। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा था और शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए हो। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन ही नहीं कर पाते। तुम कब इस पेड़ के पीछे छुपे रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उसको बोल दो। अगर वह तुमको पसंद करती है तो शादी कर लो, पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर कैसा होता है। अपनी संगति बदलो और अपने विचारों को बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए
तब अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और इसने हजारों वर्षों से सीखा है। क्या तुम्हारे सोच लेने से ये टूटने वाला नहीं है? लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिनका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। गौतम बुद्ध। इसके बाद गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह युवक वहां से चला गया।